चैप्टर नंबर 8 है हमारा अवर हाउसेस, हमारा घर। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, घर का निर्माण, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ हाउस, घर की रक्षा कैसे करें। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हम सभी को घर की ज़रूरत रहने के लिए होती है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, रेन, सन एंड स्टॉर्म, घर हमारी रक्षा करता है ठंडी से, बरसात से, धूप से, तूफान से। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, ये हमारी रक्षा करता है जंगली जानवरों से भी और चोरों से भी। वी फील सेफ एंड रिलैक्सड इन आवर हाउसेस, हम अपने घर में महसूस करते हैं सुरक्षित और आरामदायक। वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, राइटिंग एंड प्लेइंग इंडोर गेम्स इन आवर हाउसेस, हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं अपने घरों में, जैसे कि खेलना, इंडोर गेम्स खेलना, लिखना, पढ़ना, ये सब। पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर गिवन बिलो, कैन यू नेम देम, विभिन्न प्रकार के घरों का हमें चित्र नीचे दिया गया है, क्या आप उनका नाम लिख सकते हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं। ये देखिए घर है, यह कैसा घर है, कच्चा हाउस है। कच्चा हाउस में क्या है, हट किस में आते, कच्चा हाउस के कैटेगरी में आते हैं ना। जो घर मिट्टी से बने होते हैं, घास फूस से बने होते हैं, वो कौन से घर, कैसे घर होते हैं, कच्चा हाउस होते हैं। ये देखिए 2 फ्लोर का घर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। तो ड्यूप्लेक्स, ड्यू मतलब 2, प्लेक्स मतलब फ्लोर, 2 फ्लोर का घर है, इसको ड्यूप्लेक्स भी कह सकते हैं, 2 स्टोरी बिल्डिंग भी कह सकते हैं। और ये देखिए मोबाइल हाउस, ऐसा घर जो कि चल फिर सकता है, आप उसको यहाँ से वहाँ लेकर चले जाते हैं। ये तो देखिए पुराने ज़माने का है, अब ऐसा मोबाइल बस आती हैं जो कि यहाँ से वहाँ चली जाती हैं। आप उसमें सो के घरों जैसा फील, आपको उसमें लगेगा कि आप घर में ही बैठे हो, फील होगा आपको घर वाला, पर उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। ऐसे घरों को क्या बोलते हैं, कारवां। ये बोट हाउस है, ये स्टिल्ट हाउस, ये स्टिल्ट हाउस बनाए जनरली वहाँ जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ अक्सर आ जाया करती है, तो इनको ना खम्भों पे बनाया जाता है। ये ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर घर बनाने जैसे होता है, कुछ ऊंचाई पे इसका घर बनता है, खम्भे से सपोर्ट दे के कुछ ऊंचाई पे घर बनाते हैं। ये फ्लैट रूफ हाउस, सपाट छत वाला घर, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, इसको सिंगल स्टोरी बिल्डिंग कह सकते हैं। ये इग्लू है, इग्लू उत्तरी ध्रुव में बनाया जाता है, नॉर्थ पोल में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इसको बर्फ़ के चट्टानों से मिलके बनाया जाता है। ये टेंट है, ये बंगलो। फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक। द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन लिव इन इज़ डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, एक व्यक्ति किस प्रकार के घर में रहता है वह निम्नलिखित कारणों पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट के आधार पर डिपेंड करता है, बिल्डिंग मटेरियल के आधार पर डिपेंड करता है, बजट के आधार पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति का घर कैसा हो वो जलवायु के आधार पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हम बताएं कि ये स्टिल्ट हाउस जनरली वहाँ बनते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये थोड़ी ऊंचाई पे बनते हैं क्योंकि जल्दी से पानी उनके घरों में ना पहुँच पाए। और बिल्डिंग मटेरियल, उस स्थान में कैसा बिल्डिंग मटेरियल मिल जा रहा है आसानी से कि आप और हम अच्छे से घर बनाकर रह पा रहे हैं। और बजट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका बजट सबसे अच्छा उसका घर सबसे अच्छा, जो जितना अमीर उसका घर उतना अच्छा। क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर कैसे घर होते हैं, देखिए हाउसेस इन डिफरेंट एरियाज आर बिल्ड डिफरेंटली, विभिन्न प्रकार के स्थानों में विभिन्न प्रकार से घर बनाए जाते हैं। ईट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट, यह अधिकतर उस स्थान के जलवायु पर डिपेंड करता है। इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट, वह स्थान जहाँ पर जलवायु गर्म होती है,
हाउसेस हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स, वहाँ के घरों की दीवार मोटी होती है और उनके छत सपाट होते हैं। ड्यू टू द थिक वॉल दीज हाउसेस रिमेन कूल, मोटी दीवारों के कारण वो घर ठंडे रहते हैं। पीपल यूज़ द फ्लैट रूफ्स एज टेरेस फॉर स्लीपिंग आउटडोर्स, लोग अपने फ्लैट रूफ टेरेस मतलब छत, अपने छत का उपयोग करते हैं बाहर सोने के लिए। गर्मी के दिनों में सब बाहर ही सोते हैं ना लोग, कुछ लोग जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्था लाइट बिजली की नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या तो फिर कभी लाइट नहीं आती है, तो हम कहाँ सोने का कोशिश करते हैं, बाहर सोने का, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो घरों में अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाउसेस इन डिफरेंट एरियाज आर बिल्ड डिफरेंटली, विभिन्न स्थानों के घर विभिन्न प्रकार से बने होते हैं। हाउसेस इन आसाम एंड हिमाचल प्रदेश आर मोस्टली मेड ऑफ वुड, आसाम और हिमाचल प्रदेश के घर अधिकतर लकड़ी से बने होते हैं। इन द एरिया वेयर इट रेन्स अ लॉट, वह स्थान जहाँ पे बारिश अत्यधिक होती है। हाउसेस आर बिल्ट ऑन द स्टिल्ट्स, वहाँ के घर खम्भों पर बने होते हैं, ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर खम्भों के सहायता से बने होते हैं। दे आर जनरली अ फ्यू फीट अबव द ग्राउंड, ये सामान्यतः ज़मीन से कुछ फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। दस दे रिमेन्स सेफ फ्रॉम फ्लड्स, ताकि ये बाढ़ से सुरक्षित रह सके। दे हैव स्लॉपिंग रूफ्स विच अलाउ द रेन वाटर टू रन ऑफ ईजली, उनके छत ढलानदार होते हैं। देखिए जैसे स्लॉपिंग रूफ्स, ये ढलानदार छत है, ऐसे ढलान में है ना, तो बारिश होगा तो जल्दी से पानी सरक जाएगा। इन हिली एरियाज ऑल्सो हाउसेस हैव स्लॉपिंग रूफ्स टू अवॉइड कलेक्शन ऑफ रेन वाटर एंड स्नो ऑन देम, पहाड़ी इलाकों में भी घरों के छत ढलानदार होते हैं, ताकि इनके पे से रेन वाटर जल्दी से सरक जाए, या तो बर्फ़ पड़े तो वो भी जल्दी से सरक जाए। बिल्डिंग मटेरियल, हाउसेस आर बिल्ड यूजिंग मटेरियल्स विच आर जनरली अवेलेबल इन दैट एरिया, घर उस वस्तुओं का उपयोग करके बनते हैं जो उस एरिया में आसानी से मिल जाएं। इन हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में हाउसेस आर बिल्ड यूजिंग वुड, घर कैसे बने होते हैं, लकड़ियों का उपयोग करके बने होते हैं, एंड बम्बू और बांस का। ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर ऑल्सो यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस इन दिस एरिया, उस एरिया में कंकड़ पत्थर का भी उपयोग किया जाता है घर बनाने के लिए। इन प्लेसेस विच हैव फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स, वह एरिया जहाँ पे अधिकतर भूकंप आ जाता है। हाउसेस आर मेड फ्रॉम वुड, वहाँ के घर लकड़ी से बने होते हैं। इट इज़ सो बिकॉज दे विल नॉट बी मच डैमेज इफ़ दे कोलैप्स, क्योंकि अगर वहाँ पे ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उनका घर भूकंप के कारण गिरे तो उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। कच्चा हाउस सच एज हट्स आर बिल्ड यूजिंग मड, बम्बू एंड थड्स, कच्चा हाउस जनरली किसका उपयोग करके बने होते हैं, मिट्टी का, बांस का और थड्स का, घास फूस का, सरपत का, कांस का, सब लोग जानते होंगे सरपत। इधर के एरिया में अक्सर अगर झोपड़ी बनी होती है तो अधिकतर लोग जानते होंगे घास फूस को छा देते हैं ना अपने झोपड़ी पे, अधिकतर सरपत का बनाते हैं। वही थैट्स मतलब घास फूस, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। बहुत लोग ताड़ के पत्तों को छा देते हैं, ऐसी चीज़ जिस पे से पानी सरक जाए, वो एंटर ना कर पाए आपके घरों में, ऐसे वाले घास फूस का उपयोग करके कच्चा हाउस बनता है। इग्लूज आर हाउसेस ऑफ एस्कीमोज, इग्लूज एस्कीमोज का घर होता है। एस्कीमोज एक ऐसी जनजाति है जो उत्तरी ध्रुव में पाई जाती है। एस्कीमोज बिल्ड देयर हाउसेस यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस, एस्कीमोज अपना घर बनाते हैं बर्फ़ के टुकड़ों से।
अदर कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल आर, अन्य सामान्यतः यूज होने वाले बिल्डिंग मटेरियल है ग्लास, शीशा, आयरन, लोहा, कंक्रीट एटेक्स्ट्रा। बजट के आधार पर, द बजट ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाउस वी बिल्ड। बजट ये निर्धारण कैसे होता है कि हमारा घर कैसा है, हमारे बजट के आधार पर। इफ़ वी हैव लेस मनी वी ट्राई टू बिल्ड अ स्मॉल हाउस। अगर हमारे पास कम पैसा है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा घर छोटा हो। इफ़ वी वांट टू बिल्ड अ बंगलो और बाई अ फ्लैट वी नीड कंपैरेटिवली मोर मनी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर बंगलो हो या तो फिर हम फ्लैट खरीदें तो हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। अब आज के लिए बस इतना ही टॉपिक। कल पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस और वॉल्स, फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम, रूफ, डोर्स एंड विंडोज़, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ हाउस। कल के वीडियो में या तो कह दे कि कल की क्लास में हम वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ लीजिए।